जय जय श्री राधा कृष्ण। तो आज बड़े दिनों बाद कहानी स्टार्ट कर रही हूँ ना। एक बार की बात है, राधा जी अपनी सखियों के साथ, अष्ट सखियों के साथ बैठी रही और सखियाँ कुछ उसे श्रृंगार करे, कोई पायल पहनाए, कोई गजरा लगाए, पर राधा जी के चेहरे पे ना मुस्कान नहीं थी। बड़ा सा ऐसा मुँह ऐसा बना लिए। तो सखियों ने पूछा, क्या हुआ राधे, क्यों इतनी अपसेट सी लग रही हो तुम? तो राधा जी कहने लगे कि मुझे कान्हा की बड़ी याद आ रही है। तो सारी सखियों ने एक साथ कहा, अच्छा उस छलिए की याद आ रही है तुम्हें, उस चोर की? क्यों? हम सब इतना प्यार करते हैं पर तुम्हारा मन उस चोर में रहता है, क्यों तुम उसे याद करती हो? उसकी हरकतें देखी तुमने? तो राधा जी कहती है, अरे यार तुम्हें पता तो है वो क्यों चोरी करता है माखन की। माखन सारा कंस ले जाते थे टैक्स के रूप में, और ग्वाल बालों को भी नहीं मिलता था भरपूर खाने के लिए, तो इसलिए कान्हा माखन की चोरी करते थे ताकि कंस ना लेके जाए। तो राधा जी कहने लगे, अरे तुम्हें पता तो है क्यों चुराता है, ऐसे ऐसे मत कहो मेरे कान्हा को। फिर बड़ी उदास सी लग रही थी तो सखियों से रहा नहीं गया। फिर राधा जी कहने लगी कि सुनो, मुझे कान्हा से मिलने जाना है। तो सखियों ने कहा, अरे यार कहाँ उस चोर के पास जाओगी तुम? हम लोग तुम्हें इतना तो प्यार करते हैं, उस चोर के पास क्यों जाना तुम्हें मिलने? तब राधा जी कहने लगी, अरे मुझे आज बड़ी याद आ रही है मेरे कान्हा की, तो मुझे कान्हा के पास जाना है। तो सखियों ने कहा, चलो ठीक है, चलो रथ निकालो। ललिता सखी ने कहा, चलो रथ रथ तैयार करो, राधा जी नंद गांव जाएगी। रथ निकाला, कोई चवर डुराने वाला, कोई पंखा घुमाने वाली, जो सखियां थी उनकी सारी तैयारी शुरू हुई। राधा जी कह रहे, अरे ये क्या कर रही हो तुम सब? मैं अकेली जाऊंगी कान्हा से मिलने, तुम कोई नहीं आओगी मेरे साथ? फिर ललिता सखी के, अच्छा एक तो छलिए से मिलने जाना, ऊपर से अकेले जाना है? नहीं, हम तुम्हें अकेले तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। देखो वो हमें हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम जानते तुम भले उसके प्यार में, पर हम तो जानते कितना छलिया है वो, तो हम तो तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जान देंगे। राधा जी कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अकेले जाऊंगी। तो फिर ललिता सखी को मानना पड़ा, चलो ठीक है, राधा की इच्छा है। अब ललिता सखी ने कहा, विशाखा सुनो तो कहने लगी, ये राधा ने जितने गहने लिख पहने हैं ना, सारा एक एक गहना लिख लो डायरी में। राधा जी कहे, ये क्या कर रही हो तुम? बोले, नहीं वो तो बड़ा चोर है, चोरी करता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ चुरा लेगा जब तुम मिल के आओगी। राधा जी कहने लगे, अरे ऐसा भी मत करो, मेरा कहना ऐसा नहीं है। तो ललिता सखी कहने लगी, अगर जाना है तो चुप करके बैठो, वरना जाना कैंसिल। राधा जी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। लिखना शुरू किया। हाँ, एक ये वाला मोतियों का हार, इस हार में इतने मोती, इतने हीरे, इतने पन्ने, इतने जवाहरात, झुमके में कितना लगा हुआ था, कंगन कौन से चूड़ियाँ कौन सी, कितने हीरे जड़े हुए हैं, पैरों में क्या पहना है, अंगूठी कितनी पहनी है, कौन सी अंगूठी में कौन से हीरे लगे, पूरा डिटेल में लिखा। अब राधा जी कहने लगी, बस बस मुझे जाने दो। तो फिर कहे, हाँ चलो अब जा सकती हो तुम, और कितने बजे तक रिटर्न आओगी? क्योंकि हमको तो उस छल्ले पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो राधा जी ने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो सखियों ने कहा, चलो ठीक है। राधा जी गई मिलने कान्हा जी के पास में, और जैसे ही कान्हा से मिली तो बिल्कुल एकदम खिल गई राधा, एकदम खिल चुकी थी और मुस्कुराने लगी कान्हा जी को देखने। कान्हा जी भी इतना मन मन में इतने खुश हो रहे कि मेरी राधा आई है मुझसे मिलने। और कान्हा जी कहने लगे, अरे राधे जू, आप कैसे, आपने कैसे तकलीफ़ करी? मैं आ जाता ना, मुझे बुलाती आप कैसे परेशान हुई? क्योंकि वो तो बरसाना की महारानी है ना, बरसाना की राजकुमारी। तो राधा कहने लगी कि मैं ना तुमसे ना नृत्य सीखने आई हूँ। हाँ, तो क्या तुम मुझे डांस करना सिखाओगे? तुम जिस तरह से डांस करते हो ना, मुझे बहुत पसंद है।
तो कान्हा जी कहने लगे, अरे कहाँ, आप तो सिर्फ नैन घुमा लो तो अच्छे अच्छे जन नृत्य करने लगे, मैं कहाँ आपको सिखा पाऊँ। तो राधा जी कहने लगी, नहीं मुझे आपसे नृत्य सीखना है, ऐसे करके। अब कान्हा ने नृत्य सिखाना शुरू किया। ठीक है, अब कान्हा नृत्य सिखा रहे राधा जी को। अब क्या हो रहा है, कान्हा नृत्य सिखा रहे हैं, हाथ हाथ की उंगलियां ऐसे, हाथ की उंगलियां ऐसे रखनी है, ऐसे करना है, ऐसे करके नृत्य सिखा रहे हैं। तो राधा जी ना जानबूझ के कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर रहे ताकि कान्हा उनका फिर हाथ पकड़े। और ऐसे नहीं राधा, ऐसे नहीं, सुनो, ऐसे करके, अच्छा फेस थोड़ा सा यूं करो, नैन थोड़े से वहाँ देखो करके। तो कान्हा उनको सिखाते जा रहे। और राधा जी को बहुत मज़ा आ रही है डांस सीखने में। एक कि भाई देखो, कान्हा को भी एहसास हो रहा है कि हाँ मैं सिखा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ। और राधा जी को मिस्टेक करने में मजा आ रही, जबकि राधा जी सिर्फ नैन घुमा ले तो पूरा ब्रह्मांड डांस कर ले। तो और भगवान ऊपर से, सारे भगवान भी इस लीला का आनंद उठा रहे कि देखो भगवान कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। इसके बाद में डांस सिखाया, थोड़ी देर आराम किया, फिर डांस सिखाया कान्हा ने। राधा जी भी साथ साथ में डांस करते गए। फिर देर हो रही थी तो राधा जी कहने लगी कि चलो अब मुझे जाना होगा, मेरे मतलब राह देख रहे होंगे घर पे। तो कान्हा कहने लगा, अरे रे रे इतने जल्दी कहाँ, अभी तो थोड़ा सा और डांस बाकी है, ऐसे करके। तो क्या, अच्छा। तो राधा जी ने कहा चलो ठीक है, सिखा दो, फिर मैं दोबारा आऊँगी आगे के लिए। वैसे करके फिर थोड़ा सा और डांस सिखाया कान्हा ने। और कान्हा को लगा कि राधा जी जो है वो कुछ ना कुछ तो देगी उनको डांस सिखाने के बदले। तो कान्हा को लगा कि राधा जी कुछ ना कुछ देगी, पर राधा जी ने तो कुछ नहीं दिया। अब ये तो वाकई में छलिया है, ये कोई कम तो है नहीं मेरा कान्हा। अब कान्हा से रहा नहीं जा रहा है कि अरे यार, राधा ने तो कुछ नहीं दिया मुझे, अब क्या हो। तो कान्हा ने क्या सोचा कि चलो कोई बात नहीं, राधा ने कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं एक अंगूठी ही रख लेता हूँ राधा की फीस के रूप में। तो इस छलिए ने वाकई में वही किया जो ललिता और विशाखा बात कर रही थी। तो राधा जी से कहने लगे, सुनो सुनो राधा, तुमको और हाथों की मुद्रिका बता, हाथों की जो मूवमेंट्स है वो बताने के ऐसे या कैसे। ऐसा करके कान्हा ने राधा जी का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं ऐसे नहीं, देखो ऐसे घुमाना था हाथ को। ऐसे करते हुए एक मुद्रिका अपने पास रख ली। ठीक है, और जैसे मुद्रिका हाथ में आ गई वैसे राधा जी से कहने लगे, हाँ हाँ राधा, अब तुम्हें लेट हो रहा है, सखियाँ राह भी तो देख रही होगी तुम्हारी, तो तुम जाओ अभी, है ना, बहुत देर हो रही है। तो राधा जी कहने लगी, हाँ ठीक है कान्हा, मैं चलती हूँ। ऐसे करके राधा जी कहने लगे, हाँ कान्हा मैं चलती हूँ। अब राधा जी पहुँची जब, तो जैसे राधा जी गई तो सारी सखियाँ, कोई पंखा करे, कोई शरबत पिलाए, कोई नज़रें उतारे, बलाइयाँ ले, और राधा जी से खूब प्यार करे कि हाय राधा आ गई, तुम सही हो, तुम ठीक हो, चलो बहुत बढ़िया। अब राधा जी कह रही, अरे अरे यार बस, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, अब ये सब मत करो, मैं ठीक हूँ। तो ललिता सखी कहने लगी, हाँ हाँ, कहाँ इतने जल्दी, कहाँ, अभी तो सारे गहनों की गिनती होगी, विशाखा ज़रा डायरी तो लाना। राधा जी कहने लगे, अरे यार तुम फिर शुरू हो गई दोनों जन, ये गलत बात है, कान्हा ऐसा नहीं है, आप लोग कान्हा को ऐसे क्यों करते हो। तो कहने लगी, सुनो, ये तो पहले ही नक्की हुआ था ना कि हम लोग लिखेंगे, चेक करेंगे, चलो विशाखा गिनो। तो अब विशाखा ने गिनती शुरू की, इतने हार में जितने नग थे, अच्छा ओके है, मुकुट जो जिसको कंगन, झुमके में कितने नग थे, ऐसा करते करते सब लिखा। पायल पहनी है, हाँ पैरों में कंगन पहने हैं। और धीरे धीरे करके फिर क्या, अच्छा हो गया, अब मैं जाऊँ सोने। तो कह रहे रुको, फिर अंगूठी गिनी, तो इस हाथ में 3, इस हाथ में 2 अंगूठी, तो एक मिनट, एक अंगूठी कम लग रही है जिसमें वो वाला नग लगा था।
वो कहाँ देखा, ललिता तुरंत बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था ये चोर है, तुम्हें ही बड़ा प्यार है इस चोर से। ऐसे करके ललिता कहने लगी, रख ली ना अंगूठी, अब पता चला कि क्यों हम तुम्हें मना करते थे उस छलिए के पास जाने से। तो राधा जी कहने लगी, अरे तुम ऐसा मत करो, मेरे कानों को, मेरा काना नहीं ले सकता, कहीं गिर गई होगी। तो फिर ललिता ने कहा, अच्छा चलो अब तुम आराम करो राधा, तुम परेशान मत हो। ऐसा करके राधा जी आराम करने गए और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग ललिता पहुंची नंदगांव। और ये टेढ़ा जो है वो बांसुरी बजा ही रहा था, गेहूँ चरा रहा था। उतनी देर में ललिता आई। ललिता जैसी ललिता आई वैसे कान्हा ना चोरी चोरी, वो नहीं छुप छुप के अपन देखते हैं कि अरे यार ये मुझे देख ना ले, कहीं ये मुझे पकड़ ना ले, छुपने लगे यहाँ वहाँ। अब क्या हुआ, ललिता की नज़र तो थी कान्हा पर, तो कहने लगे, सुनो दे दो मुझे। तो कान्हा कहता है, मेरे पास नहीं है। तो ललिता कहती, क्या नहीं है तुम्हारे पास? तो कहती, जो तुम मांग रही हो, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। तो कहे, बस तो फिर क्या, मैंने भी ऐसे ही कह दिया कि मेरे पास नहीं है। फिर ललिता ने नहीं छोड़ा, नहीं अब तो तुम बताओ कमर पे क्या बांधा है। तो वो कान्हा कहने लगे, अरे कमर पे जो खेस में जो बांधा है पूरा ब्रह्मांड बंधा है, छूटा तो पूरा प्रलय आ जाएगा। उन्होंने ना अपने जो खेस का जो कॉर्नर होता है, जैसे दुपट्टा जो कमली कहते हैं, उसमें मुद्रिका छुपा रखी थी। तो कह रहे, नहीं नहीं इसमें तो ब्रह्मांड बंधा है, तो ये नहीं खोल सकता मैं। बोले, नहीं मुझे खोल के देखना है। तो कान्हा कहे, नहीं। तो ललिता जी कहती है, मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगी तुमको। कान्हा कहता, अच्छा तुम कर भी क्या लोगी, मेरे पास आके तो दिखाओ। दोनों जन ऐसे डिंगे हाँ खड़े, मतलब ललिता जी तो नहीं पर कान्हा, अच्छा क्या कर लोगी तुम? अंदर से तो डर रहा है कि कहीं पकड़ा जाओगा, और कह रहा, अच्छा छू के तो दिखाओ मुझे, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, अच्छा छू के तो दिखाओ। ऐसे करके नोक जोक दोनों की शुरू है। अब कान्हा ने देखा कि ललिता तो छोड़ने नहीं वाली मुझे, तो तुरंत राधा जी का नाम ले लिया कि सुनो सुनो सुनो, तुम मुझे नहीं छुओगी? हाँ, मैं सिर्फ राधा जी से बात करूँगा। चलो राधा जी फैसला, अब राधा ही फैसला करेगी, मैं राधा के पास जाऊँगा। ऐसे करके राधा जी के पास पहुँचे ललिता सखी और कान्हा। और राधा के पास पहुँचे तो राधा जी से कहने लगे कि राधे देखो, तुम्हारी सखिया मुझे, एक तो मैंने डांस सिखाया, मैंने तुमसे 1 रुपया नहीं लिया, कितने प्रेम से सिखाया, और तुम्हारी सखिया मुझसे ऐसे बात कर रही है, बस यही बाकी रह गया राधे। राधे एकदम, अरे सखियो ये क्या कर रही हो तुम, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ऐसा नहीं करो कान्हा से। राधा के तो प्राण है कान्हा। तो राधा जी कहने लगी, नहीं 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 सखियों, ऐसे नहीं करो कान्हा से। अब क्या हुआ, अब ललिता तो पीछे पड़ गई, नहीं राधा, इनके खेस में बंधा है अंगूठी, मैंने देखी है, तुम तो खेस खुलवाओ। और कान्हा कहने लगे, देख रही हो राधा, एक तो मैंने इतने प्यार से तुम्हें नृत्य सिखाया, और तुम्हारी सखिया देखो मेरे साथ कैसा कर रही है। तो राधा मन मन में सोच रही कि अगर कान्हा ने, जैसे समझ में आ जाता ना कि हाँ कान्हा ने रखी तो है, तो राधा मन मन में सोच रही, यार ये अंगूठी ना ही मिले तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि कान्हा ने कोई चीज़ तो मेरी रखी अपने पास, मेरा एहसास तो है कान्हा के पास में। तो मन मन में राधा सोच रही, यार ये अंगूठी ना मिले ललिते को। सखियाँ तो सब पीछे पड़ी है, कान्हा को आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो अंगूठी लेके ही रह गए। अब क्या हुआ, कान्हा ने खेस पकड़ी और जहाँ पे अंगूठी बांध रखी थी ना, वो अपने हाथ में रखा, और ऐसे ऐसे करके दुपट्टा बता रहे, देखो कहाँ पर है, दिख रही है कहीं, दिख रही है तुम्हें कहीं? तो ललिता ने क्या किया, नीचे से दुपट्टे का जो दूसरा सिरा था वो पकड़ा और कहा, अब तुम छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे छोड़ोगे तो प्रलय आ जाएगा। ऐसे करके ललिता ने वो दुपट्टा खींच लिया, और वैसे ही वो अंगूठी गिरी कान्हा के हाथों से, और हे भगवान, मुद्रिका बाहर आ गई राधा जी की। सारी सखियाँ टूट पड़ी कान्हा पे, देखा हमने पहले कहा था ये चोर है, ये छलिया है। और राधा जी और कान्हा जी दोनों ऐसे एक दूसरे की आंखों में, राधा जी को लग रहा था अंगूठी ना ही मिले तो अच्छा है, और कान्हा को ये कि भाई चोरी तो पकड़ी गई। अब राधा जी ने क्या किया
एक लीला की कि अपनी आंखें बंद कर दी। जैसे ही राधा जी ने आंखें बंद की वैसे सारी सखियां बेहोश हो गई। जो अष्ट सखियां थी ना सारी निंद्रा में चली गई। और राधा जी ने कान्हा से कहा, कान्हा तुम ये अंगूठी ले जाओ ना। कान्हा नीचे मुंह करके कहने लगे, सॉरी राधा, मैंने तुम्हारी अंगूठी रखी। राधा जी कह रही, नहीं कान्हा, आप ले जाओ ये अंगूठी, मैं चाहती हूँ कि आप रखो ये अंगूठी। ये होता है प्यार, ये होता है प्यार के एहसास एक दूसरे का कि हाँ तुमने रखी अंगूठी और मैं उसमें खुश हूँ। तो वैसे उन्होंने जल्दी से कान्हा को अंगूठी दे दी और वो लीला को समाप्त किया। और जैसे राधा जी ने फिर से चुटकी बजाई, आंखें खोली, वैसे सारी सखियां उठी और सारा चीज़ें भूल गई कि क्या हुआ था। जय जय श्री राधा कृष्ण, जय जय श्री राधा कृष्ण। यह है निकुंज की लीला, बहुत गुप्त लीलाओं में से एक लीला।